हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अर्जुन सिंह पटेल, एएसपी फ्रॉम ललित ट्यूटोरियल सकोला। आज जो नीट का एग्जामिनेशन आप लोगों का हुआ उसका एक पेपर है मेरे पास, पेपर कोड है E5। इसमें जो कुछ एक सवाल थे बायोलॉजी सेक्शन के वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सुने उसे। एक सवाल उन्होंने पूछा था कि नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। बेटा इसका आंसर हो जाएगा जिबरलिन। ठीक है, प्लांट फिजियो का सवाल था, पेपर कोड E5, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बेटा अगर हम लोग बात करें पेपर कोड E5 क्वेश्चन नंबर 4 की, तो जहां पर उन्होंने पूछा था कि द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज डिफ्यूज्ड विद इन फ्यूनिकल, तो आंसर हो जाएगा हाइलम। फिर बेटा उन्होंने क्या किया, एक मैचिंग टाइप का सवाल पूछा हुआ है, तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम जो है वो ब्यूटेरिक एसिड वहां से मिलेगा। तो इस तरीके से जब आप मैचिंग कराएंगे तो सही आंसर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, सही आंसर आपको मिल जाएगा 2। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि the process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night in early morning is due to, तो बेटा गटेशन, एंड गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर। गटेशन किसकी वजह से होता है, रूट प्रेशर की वजह से होता है। चलिए अगेन बेटा पेपर कोड वही E5। और अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, सेप वुड और लाइट वुड के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा गया था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो आपको बताना था। तो जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहां पर कौन सा आपका, थर्ड, सैप वुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इन लाइटर इन कलर, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अगर बेटा हम लोग बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 की, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 14, द लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, PS2 टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। फिर ऐसे एक सवाल था यहां पर, अगर हम लोग बात करें पेपर कोड E5 क्वेश्चन नंबर 23, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो बेटा आंसर हो जाएगा मॉर्गन। Chromosomal theory of inheritance was put forward by Bateson and Punnett, but experimental proof was given by Morgan. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे 25। ठीक है, ब्लड ग्रुप से था, आई जीन से, तो जो थर्ड आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछ रहे हैं कि नाइट्रोजन है जिस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है तो वहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा अमोनिया एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि स्नो ब्लाइंडनेस, तो बेटा आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे इकोलॉजी वाले सेक्शन में, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन हो जाता है ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवी रेडिएशन। तो यूवीबी रेडिएशन की वजह से कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्नो ब्लाइंडनेस कहेंगे इसको। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो हमेशा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज्यादा होगा। एक मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन था, पेपर कोड E5 क्वेश्चन नंबर 33, जहां पर आपको मैचिंग करनी थी बेटा। तो इन्होंने आपसे क्या क्या पूछा हुआ है, आयरन, जिंक, बोरॉन और मैग्नीज। तो आयरन किसके लिए जरूरी होगा, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए, जिंक ऑक्सीजन यानी कि IAA बायोसिंथेसिस के लिए, बोरॉन पॉलन के जर्मिनेशन के लिए, एंड मैग्नीज ऑफ हेल्पफुल इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 38, जहां पर उन्होंने पूछा है कि नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा सवाल है, आंसर हो जाएगा RNA पॉलीमरेज। पेपर कोड E5 क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, आपसे पूछा गया है नेम दैट एंजाइम विच फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। बेटा आंसर हो जाएगा RNA पॉलीमरेज, 12th NCERT पेज नंबर 110, ऊपर से दूसरी लाइन। नेक्स्ट बेटा ट्रॉफिक लेवल के बारे में सवाल पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 39, आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट। अगेन क्वेश्चन नंबर 43, यहां पर आपसे पूछा गया कि इंक्लूजन बॉडीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, कि फूड के जो फूड पार्टिकल उसके इंजेक्शन में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45, उन्होंने ये पूछा है कि गैप 1 G1 फेज के बारे में क्या सही है, तो आप कहेंगे कि सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। ठीक है, सेल कैसा होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, लेकिन वहां पर DNA का रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 46, आंसर हो जाएगा एक्टिवेटेड स्लज। फिर से पेपर कोड E5 क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है क्या करेक्ट है, पहला ऑप्शन सही है, एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंड होगा और वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। फिर उन्होंने पूछा है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA इन द वेक्टर, बेटा आंसर होगा इसका ORI साइट।
करेक्ट मैच करना था। क्वेश्चन नंबर 49 सही आंसर हो जाएगा कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, क्रोमोजोम उसका जो जीन है वो क्रोमोजोम नंबर 11 में प्रेजेंट होता है। ठीक है। स्ट्रोबिली और कोन्स आर फाउंड इन, तो आंसर हो जाएगा क्विसिटम। 52 क्वेश्चन नंबर उन्होंने पूछा है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, देन और आंसर विल बी गोल्जी बॉडीज। फिर उन्होंने पूछा हुआ कि वायराइड्स के बारे में क्या सही है, तो वायराइड्स में क्या होता है बेटा, आरएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता। मैक्सिमम ग्रोथ कब देखने को मिलेगी, तो लॉग फेज में मिलेगी, और जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अमेजन फॉरेस्ट में होती है। कि द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इन वन टर्न, एक टर्न में बेटा एक होगा, पर ग्लूकोज नहीं पूछा उन्होंने आपसे। वो कह रहे हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल के एक टर्न में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कितना होगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड, दैट इज 1। नेक्स्ट बेटा उन्होंने आपसे पूछा है यूनिसेलुलर एल्गा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। क्वेश्चन नंबर 60, इट मे बी कंट्रोवर्शियल आफ्टर एनटीए रिलीज आंसर की। कह रहा है सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज जी नॉट, द प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। ठीक है, इसमें इट माइट बी पॉसिबल कि आंसर हो जाए एट द एंड ऑफ G1 फेज, या ऐसा भी पॉसिबल है कि आंसर हो जाए एट द एंड ऑफ M फेज। ठीक है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है, या आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो सवाल का इंक्लिनेशन है वो कहीं ना कहीं ये पूछ रहा है कि जो G0 है वो कब शुरू हुआ। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि जो रुका हुआ जीवन है, डिसीजन ऑफ अ सेल वेदर टू डिवाइड और नॉट, इट टेक्स प्लेस इन G1। कोई भी सेल अपना डिसीजन लेती है डिवाइड ना होने का या डिवाइड होने का। अगर उसे डिवाइड होना है तो क्या हो जाएगा, एस फेज में चला जाएगा, सेल साइकिल को कंप्लीट करेगा, और अगर उसे डिवाइड नहीं होना तो वो जीवन में बना रहेगा, वो जो रुका हुआ जीवन है वही G0 है। तो जो ज्यादा करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है वो हो जाएगा फर्स्ट M फेज। क्वेश्चन नंबर 61, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। बेटा आप मैचिंग करिएगा, सेकंड आंसर सही होगा। हाफ इंफीरियर ओवरी बेटा, तो यहां पर आंसर हो जाएगा प्लम, रे फ्लोरेट में बेटा इंफीरियर। फिर कह रहा है कि द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, देखिए रूबिस्को क्या है, जब ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी शो करेगा तो वहां पर 3 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट ये एक अच्छा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 66, द प्लांट पार्ट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। प्लांट पार्ट्स के बारे में बताना था जहां पर 2 जनरेशन एक दूसरे के अंदर होंगे, तो आंसर हो जाएगा पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर एंड एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, हेंस द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ, A एंड D, राइट। नेक्स्ट बेटा सेम पेपर कोड, क्वेश्चन नंबर 73, फ्लूइडेन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। चलिए सेम पेपर कोड E5, क्वेश्चन नंबर 77, कह रहा है कि एक ट्रांसवर्स सेक्शन है हमारे पास जहां पर बहुत क्या है बेटा, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है, बंडल सीथ है, लार्ज कॉन्सिप्यूकस पेरेनकाइमा है। ग्राउंड टिश्यू में आप समझ जाएंगे कि हम मोनोकॉट प्लांट की बात कर रहे हैं, उसके स्टेम की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा मोनोकॉट स्टेम। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, एनसीईआरटी ने स्पेशली मेंशन किया है कि एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिनेशन इंसेक्ट या विंड से होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बेटा अगर हम लोग बात करेंगे, कह रहा हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे 12th एनसीईआरटी और पेज नंबर 70, तो वहां पर ये जो आखिरी पैराग्राफ है वहां पर मेंशन्ड, आप उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट बेटा सेम पेपर कोड, क्वेश्चन नंबर 85, डीएनए की लेंथ पूछिए, 2.2 मीटर आंसर आ जाएगा। सेम पेपर कोड बेटा क्वेश्चन नंबर 90, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइब्रस रूट। ठीक है जी, तो ये रहा बॉटनी का डिस्कशन। आप बाकी आंसर की के लिए या पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को विजिट करें, आपको वहां पर पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।